हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ क्रिएटिव ट्यूटोरियल्स में। दोस्तों, हमारा चल रहा था ग्राफिक डिज़ाइनिंग, जिसमें मैं आपको बता रहा था फोटोशॉप की ट्यूटोरियल की सीरीज़, जिसमें हमने लास्ट क्लास में इमेज कोलाज बनाया था स्फेरिकल शेप में, और उसको आपने देखा था कि किस तरह से हमने डेकोरेट किया था। आज भी मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ, ग्राफिक पोर्ट्रेट। जैसा कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ इस तरह से ग्राफिक पोर्ट्रेट मैं आपको बना के दिखाऊँगा, और ये पोर्ट्रेट हमारे पोस्टर्स के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे बना सकते हैं। यहाँ मैंने अपना फ़ोटोशॉप ओपन कर लिया है, और फ़ोटोशॉप में मैंने एक ये इमेज डाउनलोड करके रखी हुई है। आपको यहाँ नेट से डाउनलोड मिल जाएगी फ्री में। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि सबसे पहले इसका इमेज रेजोल्यूशन में चेक कर लेता हूँ। तो इमेज मेन्यू में जाता हूँ और इमेज साइज़ पे जाके मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे विड्थ रखी है 1112 पिक्सल्स और 1112 पिक्सल्स हाइट भी रखी है, और 150 पिक्सल्स पर इंच का रेजोल्यूशन रखा है, और मैं ओके कर देता हूँ इसको। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं जाता हूँ क्विक सिलेक्शन टूल, या फिर आप सेलेक्ट कर सकते हो मैजिक वैन टूल। मैं प्रेफर करूँगा वैसे क्विक सिलेक्शन टूल, लेकिन आप मैजिक वैन टूल से भी कर सकते हो, और इसमें ऐड टू सिलेक्शन आपको एक्टिव रखना होगा, और कंटीजियस को आप चेक रखेंगे। और यहाँ पे मैं ड्रैग कर देता हूँ ये, और इसमें मैं ये वाला सिलेक्शन भी ऐड कर देता हूँ, और ये वाला सिलेक्शन भी कुछ ऐड कर देता हूँ, और यहाँ से मैं ऑल्ट के साथ हल्का सा ये सिलेक्शन माइनस कर दूँगा, और कुछ ये हल्का सा सिलेक्शन मैं यहाँ पे ले लूँगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ सिलेक्शन ले लिया। अब इसमें मैं कंट्रोल शिफ्ट आई प्रेस करूँगा, जो कि हमारा इन्वर्स सिलेक्शन हो जाता है, और ये पर्सन पे सिलेक्शन आ जाएगा। अब दोस्तों मैं इसकी एजेस को रिफाइन करना चाहता हूँ, ताकि ये हेयर कट जो इसका है वो भी सिलेक्शन में आ जाए। ये मैं आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल्स में बता चुका हूँ कि जो हमारा सेलेक्ट एंड मास्क का टूल होता है, जिस जो आप प्रॉपर्टी बार में देख सकते हो, वो आपका ये एजेस स्मूथ कर देगा। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, अपना सिलेक्ट मेन्यू में जाता हूँ, और सिलेक्ट मेन्यू में जाके यहाँ पे आपको मिलेगा सिलेक्ट एंड मास्क का टूल, जिसमें मैं शिफ्ट के साथ इसको प्रेस करता हूँ तो ये कुछ इस तरीके से आ जाता है। और मैं यहाँ पे व्यू ले लेता हूँ, ओवरले व्यू, और यहाँ पे मैं स्मार्ट रेडियस चेक कर दूंगा, और 5 पिक्सल का रेडियस ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं डिकॉन्टेमिनेट कलर्स का ऑप्शन चेक कर देता हूँ, और इसका अमाउंट 50% रहने देता हूँ। और यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि मैं इसके हेयर्स की एजेस को स्मूथ कर देता हूँ थोड़ा सा। तो दोस्तों मैंने ये स्मूथ कर दिया। अब मैं इसका जो आउटपुट लेना चाहता हूँ, न्यू लेयर विद लेयर मास्क पे लेना चाहता हूँ, तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, और यहाँ पे न्यू लेयर विद लेयर मास्क के साथ इसका एक आउटपुट आ जाएगा। अब मैं इन दोनों लेयर्स के बीच में एक नई लेयर लेना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं कंट्रोल के साथ न्यू लेयर आइकन, ऐड न्यू लेयर आइकन पे क्लिक करूँगा, तो इसके नीचे एक लेयर आ जाएगी, और इसके नीचे मैं कलर फिल कर दूंगा, मेरा वाइट कलर जो मेरा बैकग्राउंड कलर है। तो मैं वाइट कलर फिल कर देता हूँ कंट्रोल प्लस डिलीट से। तो मैंने वाइट कलर फिल कर दिया इसके ऊपर। उसके बाद दोस्तों मैं दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट के साथ, और यहाँ पे जाके सेटिंग्स में जाके इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देता हूँ, ताकि ये एक लेयर बन जाए और ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे जाता हूँ फिल्टर में, और यहाँ पे मैं दूंगा ब्लर, और गॉसियन ब्लर दे देता हूँ। गॉसियन ब्लर का मैं रेडियस रखूँगा 6.0, उससे ज़्यादा नहीं रखना, ताकि आपका ब्लरीनेस ज़्यादा ना आए, और मैं इसको ओके कर देता हूँ। उसके बाद मैं इमेज में जाऊँगा, और इमेज में जाके मैं एडजस्टमेंट में जाके थ्रेशोल्ड दे देता हूँ। थ्रेशोल्ड की वैल्यू आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, जैसे मैंने 128 पिक्सल्स पहले से ही रखी हुई है। आप इसमें कम ज़्यादा भी कर सकते हो, जितना आपको कम ज़्यादा करना है इसकी वैल्यू आप कर सकते हो। 100 पे रख सकते हो, 128% पे जो मैंने रखा था वो रख सकते हो। तो मैं 128 पिक्सल्स पे ही रख लेता हूँ, और यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, इसको ओके कर देता हूँ। आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ब्लर पे आप दोबारा डबल क्लिक करेंगे और इसको ओके कर देंगे, तो यहाँ पे आप ब्लर को बढ़ा भी सकते हो, जैसे मैंने 10 पिक्सल्स कर दिया, तो हमारा जो थ्रेशोल्ड है वो भी बढ़ जाएगा। बट मैं इसको 6 पिक्सल तक ही रखना चाहता हूँ, वो मेरे लिए सही रहेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि इसको भी मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लूँगा इस लेयर को। तो मैं इसमें जाता हूँ और यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ,
अब यहाँ पे दोस्तों मैं एक काम करता हूँ कि एक नई लेयर क्रिएट करता हूँ। नई लेयर क्रिएट करने के बाद मैं इस कलर लूँगा कुछ और डिलीट करके ब्लैक कलर, यहाँ पे मैंने कलर फिल कर दिया और इसके लेयर स्टाइल पे जाऊँगा और लेयर स्टाइल में मैं जाके ग्रेडियंट ओवरले कर दूँगा। ग्रेडियंट ओवरले में मैंने यहाँ पे नॉर्मल मोड रखा है और ओपेसिटी 100% रखी है और यहाँ पे रिवर्स को चेक नहीं करना, अलाइन विद लेयर को चेक करके रखना है। और ग्रेडियंट मैंने कुछ ये कलर लिया है, इसका मैं आपको बता देता हूँ कलर मैंने क्या लिया है। यहाँ पे दो स्वेचेस होते हैं ग्रेडियंट एडिटर में, अगर आप जाएंगे तो कलर स्टॉप में मैंने यहाँ पे लिया है कुछ ये वाला कलर, जिसका आप कलर कोड नोट कर सकते हैं D3F3FF। तो ये कुछ वाइट के करीब का कलर निकल आएगा। और यहाँ पे मैंने दूसरा कलर लिया है डार्कनेस में ब्लू का शेडिंग 002871। ये कलर कोड आप नोट करके रख सकते हैं ताकि आप जब भी प्रैक्टिस करें तो आप ये कलर मोड ले लें। तो मैं यहाँ से इसको ओके कर देता हूँ और यहाँ पे इसका स्टाइल मैं रेडियल रखूँगा और एंगल मैं रख दूँगा 90 डिग्री, स्केल 150 पिक्सल्स का सॉरी परसेंट का मैं रख दूँगा। उसके बाद दोस्तों मैं ओके कर देता हूँ और इसको भी मैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना दूँगा, इस लेयर को कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके। और उसके बाद एक नई लेयर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैं चैनल्स पे जाऊँगा और चैनल्स पे जाके मैं यहाँ पे जाता हूँ, अभी मैं इस लेयर को हाइड कर देता हूँ और इस लेयर पे मैं चैनल्स पे जाके RGB के जो भी थंबनेल है इस पे कंट्रोल के साथ क्लिक करता हूँ और वापस अपनी लेयर्स पे वापस आ जाता हूँ और कंट्रोल शिफ्ट आई मैं इसमें कर दूँगा। तो ये कुछ इस पर्सन का ही सिलेक्शन बन जाएगा और यहाँ पे मैं ऑल डिलीट के साथ इसको फिल कर दूंगा। तो देखिए लेयर्स पे ये हमारा आ गया। अब कंट्रोल D करके मैं इसका सिलेक्शन हटा देता हूँ और ये बैकग्राउंड मैं एक्टिव कर देता हूँ इसके पीछे से। अब इसके लेयर पे मैं डबल क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं कलर ओवरले ले लेता हूँ। कलर ओवरले लेके मैं इसका जो कलर है वो मैं कुछ रख लेता हूँ, यहाँ पे बॉक्स में जाके 3 टाइम्स 313131 रख देता हूँ ताकि ये डार्क कलर में आ जाए, डार्क थोड़ा ब्लैकिश कलर में। इसको ओके कर देता हूँ और ओपेसिटी अभी 100% रखूँगा। उसके बाद मैं दोस्तों यहाँ से लेता हूँ इनर शेडो। इनर शेडो में आप यहाँ पे मोड रखेंगे मल्टीप्लाई, कोई सा भी मोड रख सकते हैं आप। और इसका कलर मैं रखूँगा ब्लैक, इसकी ओपेसिटी मैं 50% कर देता हूँ और एंगल 90 डिग्री। यूज़ ग्लोबल लाइट चेक करके रखेंगे। डिस्टेंस मैं 12 पिक्सल्स का ही ले रहा हूँ, ज़्यादा नहीं ले रहा। चौक में 0 करूँगा और साइज़ में 8 पिक्सल्स का ले लूँगा और यहाँ से मैं इसको नॉर्मल दे देता हूँ कॉन्टोर और ओके प्रेस करूँगा। उसके बाद इसको भी मैं कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूँगा। अब यहाँ से मैं फ़िल्टर में जाता हूँ और फ़िल्टर गैलरी में जाता हूँ और फ़िल्टर गैलरी में जाने के बाद यहाँ पे टेक्सचराइज पे जाएंगे हम टेक्सचर में और यहाँ पे मैं टेक्सचर ले लूँगा कैनवास का, स्केलिंग 200% ले लेंगे और रिलीफ 3 ले लेंगे और लाइट मैं टॉप से दूंगा। उसके बाद दोस्तों मैं इसको यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ तो ये टेक्सचर इस पर एक्टिव हो जाएगा। अब मुझे दोस्तों कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक करना है इसके थंबनेल पे, तो मैं इसको कंट्रोल के साथ क्लिक करूँगा तो इसके पिक्सल सेलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि मैं ग्रेडियंट वाली लेयर को सिलेक्ट करता हूँ और इस पे ऑल्ट के साथ मैं यहाँ से ऐड लेयर मास्क कर दूंगा। तो कुछ इस तरीके से ऐड लेयर मास्क आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं इसमें एडजस्टमेंट लेयर लेना चाहता हूँ तो एफेक्ट्स में मैं जाके बेवल एंड एम्बॉस दे देता हूँ। बेवल एंड एम्बॉस में जाके मैं इनर बेवल रखूँगा और इसकी टेक्निक रखूँगा चिजल सॉफ्ट और 100% से मैं डेप्थ कर दूंगा 50% जो मैंने पहले से ही कर रखी है। इसकी डायरेक्शन मैं चूज़ करता हूँ अप और यहाँ पे 5 पिक्सल्स का मैं साइज़ दे देता हूँ और यहाँ पे मैं 90 डिग्री एंगल दूंगा जो मैंने पहले से ही रखा हुआ है और एटीट्यूड मैं दे दूंगा यहाँ पे 50 डिग्री सॉरी। और यहाँ पे मेरा कॉन्टोर नॉर्मल रहेगा। हाईलाइट मोड मैं इसको दे देता हूँ कुछ स्क्रीन दे देता हूँ अभी, या स्क्रीन के अलावा और कोई भी आप दे सकते हो, जैसे लीनियर डॉज मैं दे रहा हूँ। और यहाँ पे इसका ओपेसिटी 25% मैं कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई दे देता हूँ शेडो मोड और इसका ओपेसिटी 0 रख देता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ अभी।
उसके बाद दोस्तों मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे कि मैं इमेज के पीछे से एक रेज वगैरह निकालना चाहता हूँ, तो वो चीज़ मैं कैसे निकाल सकता हूँ आइए देखते हैं। यहाँ पे मैं एक काम करूँगा, नई लेयर क्रिएट करूँगा और पॉलीगन टूल लूँगा। पॉलीगन टूल लेने के बाद मैं प्रॉपर्टीज़ में जाके पिक्सल्स का ऑप्शन चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, और पिक्सल्स का ऑप्शन चूज़ करने के बाद मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, यहाँ पे व्यू में जाता हूँ और मेक श्योर आपका रूलर एक्टिव होना चाहिए और स्नैप का ऑप्शन भी यहाँ से एक्टिव होना चाहिए। तो दोनों एक्टिव है मेरे। अब मैं एक काम करता हूँ कि रूलर से सबसे पहले एक गाइडलाइन ले लेता हूँ जो सेंटर में आ जाएगी यहाँ पे मेरे फाइल में। ये वर्टिकल हो गया और ये हॉरिजॉन्टल गाइडलाइन हो गई। अब इसके बीच में से मुझे एक काम करना है कि ये पॉलीगन बनाना है पिक्सल्स का। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ कि पॉलीगन सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं स्लाइड्स दे देता हूँ 99 और इसके गियर वाले ऑप्शन पे जाके मैं यहाँ पे स्टार को चेक कर रखा है मैंने, और उसके बाद मैं सेंटर से इसको ऊपर की तरफ ड्रैग करूँगा तो यहाँ पे कुछ रेज बन जाएंगी हमारी कुछ इस तरीके की, और बाहर तक ले जाके मैं इसको रिलीज़ कर दूंगा तो ये कुछ इस तरह से छोटा हो जाएगा अंदर की साइड। अब यहाँ पे इस लेयर पे मैं डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे बेवल एंड एम्बॉस दे देता हूँ इसको, और बेवल एंड एम्बॉस में इनर बेवल देते हैं, इसकी टेक्निक चिजल सॉफ्ट रखते हैं और डेप्थ में 50% ही रख रहा हूँ। इसकी डायरेक्शन अब मैं डाउन कर दूंगा और साइज़ में कर दूंगा 2 पिक्सल्स की, और यहाँ पे एंगल में 90 डिग्री रखूँगा और एल्टीट्यूड में 50 डिग्री ही रख रहा हूँ, और यहाँ पे मैं कॉन्टोर नॉर्मल रखूँगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है हाईलाइट मोड, जो मैंने लीनियर डॉट रखा था उसका मैं ओपेसिटी रख दूंगा 50%, और यहाँ पे जो मल्टीप्लाई शेडो मोड रखा था इसको मैं 100% कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ से क्लियर गाइड्स कर देता हूँ, व्यू में जाके क्लियर गाइड्स, और यहाँ पे अब मैं काम करूँगा कि लेयर मास्क रख दूँगा, एक लेयर मास्क लगा देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको ब्लैक कलर से पेंसिल टूल की हेल्प से मैं करूँगा, यहाँ से मैं इसको दे दूँगा कुछ 80 पिक्सल्स की साइज़ और हार्डनेस 100% दे देंगे, और यहाँ से मैं एक काम करूँगा कि इसके अंदर से जो ये हमारी रेज हैं वो डिलीट हो जाती हैं। अब यहाँ से मैं एक न्यू लेयर लूँगा ऊपर की साइड, लेयर 3 के ऊपर, और यहाँ पे सारा का सारा इफेक्ट एक ही लेयर पे ले लूँगा। तो ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई प्रेस करता हूँ, सारा का सारा मैं इस पे आ जाएगा, और यहाँ पे इफेक्ट मेरा आ जाएगा। कंट्रोल टी करता हूँ और कंट्रोल टी से मैं इसका जो विड्थ एंड हाइट बढ़ा देता हूँ 102 पिक्सल्स तक या परसेंट तक। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे हमारा ग्राफिक पोर्ट्रेट बन जाता है, किसी भी इमेज का आप बना सकते हो। तो दोस्तों अगर मेरा ट्यूटोरियल आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल केटेक ट्यूटोरियल्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके डिवाइस पे सबसे पहले आपको मिल जाएँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।